हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये एग्जाम्स में बहुत आता है। तो पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक डिफिनीशन। तो कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं जिस प्राइस पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बाय करते हैं। प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड, इसी को कॉस्ट प्राइस कहा जाता है दोस्तों। सेकंड डिफिनीशन होता है सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? तो सेलिंग प्राइस का डिफिनीशन होता है कि प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, इसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की ओर, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। आइए लिखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो फार्मूला में फर्स्ट है दोस्तों, हमारा रहेगा गेन। गेन या प्रॉफिट किसे कहते हैं? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तो उसे गेन कहा जाता है। तो गेन का सिंपल फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तीसरा आपका आ जाता है गेन का परसेंटेज, तो गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अब आपका लॉस का परसेंट क्या हो जाएगा? तो लॉस इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। इसी टाइप से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं लॉस और गेन के हिसाब से। तो अगर गेन है तो आप प्लस गेन परसेंट कर दीजिएगा, अगर लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको अगर सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, और जब आपके पास लॉस और गेन दिया रहा है तो उसमें भी सेम मेथड है दोस्तों। बस यही हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी हो जाएगा दोस्तों। अगर आपके पास लॉस है तो आपको गेन को इंटरचेंज कर देना है लॉस से, और वहाँ पे माइनस साइन लगा देना है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं दोस्तों, जिसे हमें यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलते हैं दोस्तों, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ये हमारे स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन अभी कुछ देर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसमें है कि पीटर ने एक ऑब्जेक्ट खरीदा है जो 20% डिस्काउंट पे है और 40% इंक्रीज प्राइस उसने बेच दिया है। तो नया सेल प्राइस क्या होगा 60% मोर देन। तो ओरिजिनल लिस्ट प्राइस 100 ले लेते हैं। तो पोस्ट प्राइस क्या हो गया दोस्तों? 80 हो गया, और उसने सेल किया था 140% ऑफ 80। यहाँ से आप निकाल सकते हैं अपना सोल्यूशन। तो 140 बाई 100 इंटू 80 कर देंगे तो 112 हो जाएगा दोस्तों। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा 112 माइनस 100 इक्वल टू 12%। हमारा आंसर डी आ जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की और दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए शॉर्टली। तो ये हमारे स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, कि एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर फिक्सेस द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम is 35% above its cost price. The percentage of discount allowed to gain 8% is, मतलब कि एक शॉपकीपर है जिसने 35% पहले ही कॉस्ट प्राइस रखा हुआ है। तो ऐसा वह क्या डिस्काउंट दे तो उसको कम से कम 8% गेन का हो। ऑप्शन है 20%, 27, 31 एंड 43%। आइए चलते हैं दोस्तों, इसका सलूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट प्राइस का 100 ले लेते हैं। मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा, उसने 35% ज़्यादा रखा था, 135 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमें कम से कम 8% उसको डिस्काउंट देना है, तो गेन के लिए
तो 108 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेंगे, 135 माइनस 108 बाई 135 इंटू 100। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20% दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक दूसरे क्वेश्चन पे को भी ट्राई कर लेते हैं शॉर्टली। तो ये हमारे यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड। तो हाँ, हमारा ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो यहाँ पे है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट। हाँ, मतलब कि इसमें 2-3 डिस्काउंट रहेंगे, उसका हमें सिंगल इक्विवेलेंट निकालना है टू ए सीरीज डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 5%। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है दोस्तों। ये तीनों डिस्काउंट को एक ही से करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट एम पी इक्वल टू आर स्टैंडर्ड। तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, 95% ऑफ 90% ऑफ 80% ऑफ आर एस 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको 68.4 मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिस्काउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस 68.40 हो जाएगा। ये 31.6% आ जाएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।